हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। तो महर्षि गौतम सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो मैं आज प्रीवियस जो हमारा वीडियो बना था उसके अंदर इस चैप्टर को मैंने थोड़ा सा आपके लिए छोड़ दिया था, तो मैं आज इस चैप्टर को कंप्लीट करने वाला हूँ। तो प्लीज़ आप लोग यहाँ पर देखें। तो जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था उसको वापस मैं थोड़ा रिवाइज कर देता हूँ। उसके अंदर मैंने आपको ट्रबल इन बोहेमिया, तो बोहेमिया के राजा के बारे में आपको मैंने बताया था, जो एक जासूस शर्लॉक होम्स के पास में जाता है। ओके, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ नाम उसका, शर्लॉक होम्स। ठीक है, इसके पास में ये जाता है। तो जब ये इसके पास जाता है, शर्लॉक होम्स के पास, तो अपनी सारी स्टोरी बताता है। और उस स्टोरी में जो है शर्लॉक होम्स जो है उसको पूरी अपनी जो है सब कुछ कहता है कि मैं आगे से आगे क्या काम करूँगा। ओके, उसके बाद में वो अपनी स्टोरी बताता है। तो आगे वो पूरी जो है प्रॉमिस करता है उसको कि मैं आपके साथ हूँ, शर्लॉक होम्स कहता है, और मैं आपका ये केस सॉल्व करने में आपकी पूरी मदद करूँगा। ओके, आगे मैं चलता हूँ इस चैप्टर को मीनिंग्स के थ्रू लेकर। विजिट का मतलब होता है दौरा। तो इसके अंदर दौरे से मतलब ये है कि जब राजा ने फॉरेन कंट्री का दौरा किया, जब वहाँ पर गया विजिट करने के लिए, तब उसको एक लड़की से उसकी मीटिंग होती है, उसकी मुलाकात होती है। ओके, और उसको उससे हैड फॉलन इन लव, जो है प्रेम हो जाता है, प्रेम हो गया। ओके, उसके बाद में लिखा है क्राउन प्रिंस, यानी उत्तराधिकारी राजकुमार। फिर उसके बाद में जब उसको प्रेम हो गया वहाँ पर और फिर वापस अपने राज्य में आया, तब उसकी एज इतनी हो गई थी कि वो अपने राज्य का उत्तराधिकारी बन गया, यानी अब उसको राजा घोषित करने का समय आ चुका था। तो जब राजा घोषित करने का समय आ गया, तब उसके ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ गई, कर्तव्य बढ़ गए उसके। ओके, और अपने राज्य के प्रति उसको अब जिम्मेदारी निभानी थी। तो फैमिली मेम्बर्स ने उनको कहा, राजा को, कि अब तुम्हें ये सब कुछ भूलना होगा और तुम्हें अपने राज्य के कार्य में मदद करनी होगी, क्योंकि तुम अब राजा बनने जा रहे हो। तो बोहेमिया का राजा भी कर्तव्यनिष्ठ था अपने राज्य के प्रति। तो उसने जो है अपनी प्रेमिका को बुला दिया, लेकिन वहाँ पर इसको लगा कि प्रेमिका ने मुझे नहीं बुलाया है, इसको ऐसा लगा। रॉयल ब्लड होता है शाही परिवार, यानी कि जो लड़की थी वो शाही परिवार से नहीं थी। तो इसकी शादी, राजा की शादी उससे होना संभव नहीं था। तो वहाँ पर ज़रूरी ये था कि वो शाही परिवार से होनी चाहिए थी, बट ऐसा वहाँ पर नहीं था। तो एक ये भी कारण था कि वहाँ पर मना कर दिया गया राजा को कि इससे तुम्हें शादी नहीं करनी है, क्योंकि ज़रूरी बात क्या थी कि वो शाही परिवार से होनी चाहिए। ओके, तो अपेरेंटली प्रतीत रूप से यानी वो ऐसी प्रतीत नहीं होती थी कि उसका कोई शाही परिवार था। इंसिस्ट्स, जोर देकर कहना। तो किसी भी बात को हम जोर देकर कहते हैं तो उसको हम कहते हैं इंसिस्ट्स। इंटेलिजेंट, बुद्धिमान। ये बुद्धिमान जो वर्ड है ये उस लड़की के लिए आया है। जो बात राजा ने जासूस शर्लॉक होम्स को कही थी कि वो बहुत बुद्धिमान है, बहुत शातिर है, बहुत चालाक है, यानी जितनी वो सुंदर है उतनी वो चालाक भी है, आप थोड़ा सा ध्यान रखना। ओके, तो ऐसी बात उसने उस शर्लॉक होम्स को बताई राजा ने। तो जब शर्लॉक होम्स ने राजा को पूछा कि आप मुझे बताएं, क्या उसने पैसे मांगे आपको छोड़ने के लिए, आपको बुलाने के लिए? तो राजा ने बोला शर्लॉक होम्स को, हेवंस नो, भगवान के लिए ऐसा मत कहो, भगवान के लिए ऐसा ना कहो। ये राजा ने किसको बोला? शर्लॉक होम्स को। यानी वो इस टाइप की लड़की नहीं थी कि वो पैसे के लिए जो है मुझसे प्रेम करे
कि मैं राजा हूँ, मेरे पास बहुत पैसे हैं और मैं इससे प्रेम करूँ और मैं सुखी रहूँगी, इस टाइप की वो लड़की नहीं थी। ये बात राजा ने शर्लॉक होम्स को बताई। तो फिर शर्लॉक होम्स ने और भी पूछा उससे, तो पैसे नहीं मांगे तो और क्या मांगा, कुछ और मांगा या कुछ और डिमांड्स करी? तो राजा बोला कि नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था, बस वो मुझसे प्रेम ज़रूर करती थी और शायद अभी भी करती है। तो राजा बोला कि फिर प्रॉब्लम क्या है? ये शर्लॉक होम्स बोला कि प्रॉब्लम क्या है? तो राजा बोला प्रॉब्लम ये है कि उसके पास फ़ोटोज़ है, लेटर्स है, और जो लेटर्स है वो मेरे खुद के बनाए हुए जो पेपर्स थे उस पर लेटर्स लिखे हुए हैं, और वो मुझे कह रही है कि अब जिससे भी मेरी शादी होगी उसको वो बता देगी। तो शर्लॉक होम्स बोला कि फ़ोटोज़ का क्या है? फ़ोटोज़ तो हम साबित कर देंगे कि राजा है, तो राजा के फ़ोटोज़ तो कोई भी ले सकते हैं, इसमें क्या है? तो उस लड़की ने भी ले लिए, ऐसा हम सबके सामने साबित कर सकते हैं। और लेटर्स का कह देंगे कि वो तो जो है पेपर्स और इंक जो है राजा की चुरा ली गई थी, तो ये भी सिद्ध हो जाएगा और फिर तुम सेफ रहोगे, सुरक्षित रहोगे। तो राजा बोला शर्लॉक होम्स को, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, प्रॉब्लम दूसरी है। तो फिर शर्लॉक होम्स ने पूछा फिर क्या प्रॉब्लम है? कि जो फोटोज़ है वो हम दोनों के एक साथ है, इन द सेम टुगेदर, इन द सेम फोटोग्राफ टुगेदर। हमारे जो चित्र है, चित्र एक साथ होना, एक साथ होना, हमारे फोटोज एक साथ है दोनों के, ये प्रॉब्लम है। तो फिर शर्लॉक होम्स बोला कि हाँ प्रॉब्लम तो गंभीर है, तो अब मुझे कुछ करना होगा, उस लड़की से वो सारे फ़ोटोज़ लेने होंगे। तो इसलिए शर्लॉक होम्स ने प्लानिंग करी। ओके, तो प्लानिंग में उसने सबसे पहले क्या किया कि अपना वेश बनाया, टैक्सी ड्राइवर बना। ओके, एडिशनल मीन्स होता है अतिरिक्त। ओके, अतिरिक्त, डिसगाइज्ड वेश। तो उसने कौन सा वेश बनाया? कैब टैक्सी ड्राइवर का वेश बनाया उसने। ओके, और फिर टैक्सी ड्राइवर का वेश बनाकर वो कहाँ जाके खड़ा हो गया? उस लड़की के घर के ठीक सामने। उस लड़की का नाम क्या था? आयरीन एडलर। ओके, ध्यान रखना, आयरीन एडलर ये नाम था उसका। तो उस लड़की के घर के सामने खड़ा हो गया और जितने भी वहाँ टैक्सी ड्राइवर्स थे, टैक्सी स्टैंड था, वहाँ पर सबसे उस लड़की के बारे में जो है जानकारी हासिल करने की कोशिश करी। सबसे पूछा कि कहाँ जाती है, कैसी है, किस टाइप की लड़की है। सरप्राइजिंग, आश्चर्यपूर्ण। तो वहाँ पर जब उसने पूछताछ करी तो उसको कुछ आश्चर्यपूर्ण कुछ बात मालूम हुई। प्रीवियसली, पूर्व में, लॉयर, वकील, पूर्व में जो उस लड़की का जो वकील था तो उससे उसकी शादी हो गई थी, ये बात उसको मालूम चली। तो एकदम से आश्चर्य हुआ उसको कि इसने एक लॉयर से शादी करी और ये लॉयर इसी का था, भूतपूर्व लॉयर था, कॉम्प्लिकेटेड, जटिल। तब तो ये केस और उसको जटिल लगने लगा कि अब तो केस और जटिल हो गया है, अब क्या करूँ? इसकी तो शादी हो गई और उधर राजा ये सोच रहा है कि वो अभी भी मुझसे प्रेम करती है। लेकिन उस बोहेमिया के राजा को फ़ोटोज़ प्राप्त करना बहुत ही ज़रूरी था। तो कैसे भी करके इसको फ़ोटोज़ लेने थे। ऑनरेबल, सम्मानीय, ओके, डेविल, शैतान। तभी वहाँ पर क्या होता है, कोई व्यक्ति आता है और इस शर्लॉक होम्स को उसके नाम से पुकार के भाग जाता है। तभी शर्लॉक होम्स देखता है कि मुझे किसने पुकारा, यहाँ पर मुझे कौन जानता है। लेकिन उसने फिर उस बात को इग्नोर कर दिया कि होगा कोई। ओके, तो वहाँ पर वो पता नहीं कौन सा शैतान है जो यहाँ से गुजरा और मुझे मेरे नाम से पुकार के गया। फैमिलियर, परिचित, यानी उसको वो आवाज़ परिचित सी लगी, जानी पहचानी सी लगी कि आवाज़ लगती तो जानी पहचानी है, पता नहीं किसकी है, और मुझे अपने नाम से बुलाया और भाग गया।
साउंड्स आवाज़ें, साउंड्स मीन्स आवाज़ें, प्रीस्ट यानी पादरी, ओके, एंड देन फेंट यानी बेहोश। अब उसने दूसरा बेस बनाया पादरी का, किसने? शर्लॉक होम्स ने, जो जासूस था। तो फर्स्ट जो डिस्गाइज था वो क्या था? टैक्सी ड्राइवर। सेकंड डिस्गाइज क्या था? पादरी। पादरी का वेश बना के उस लड़की की गाड़ी के सामने खड़ा हो जाता है और बेहोश होने का नाटक करता है। जैसे ही गाड़ी की टक्कर लगती है तो धड़ाम से शर्लॉक होम्स नीचे गिर जाता है और बेहोश होने का नाटक करता है। ओके, सिग्नल, संकेत। तो ये सब कुछ क्या था? शर्लॉक होम्स का एक षड्यंत्र था, प्लान था। और प्लान के अकॉर्डिंग ये उस लड़की आयरिन एडलर के घर में घुसना चाहता था और मालूम करना चाहता था कि आखिर उसने फ़ोटोज़ कहाँ पर छिपाए। ये इसकी प्लानिंग थी। और इसके साथ में था इसका असिस्टेंट वॉटसन। ओके, असिस्टेंट को साथ में लेकर आया था और समझा के लाया था कि तू बाहर खड़ा रहना, और जैसे ही मैं तुझे सिग्नल, जैसे ही मैं तुम्हें संकेत दूं, तो एक पेपर लेना और उसको जलाकर अंदर फेंकना। थ्रू द विंडो, खिड़की में से, खिड़की में से, लाइटेड जलते हुए। तो जैसे ही वो उसको अंदर लेके गई, वहाँ पर जब टक्कर लगी, एक्सीडेंट हुआ, तो वहाँ पर पहले तो भीड़ इकट्ठी हो गई। वहाँ पर भीड़ में जितने भी लोग थे सबने पूछा क्या हुआ, कैसे हुआ, किसका एक्सीडेंट हो गया। तभी वो अपनी गाड़ी से उतरी आयरिन एडलर, और उसको देखा शर्लॉक होम्स को, जो किस वेश में था? पादरी के वेश में था और वहाँ पर लेटा हुआ था। तो जैसे उसने देखा, समझ गई कि शर्लॉक होम्स है, तो उसको बोला कि इसको मेरे अंदर, घर के अंदर लेके आओ, मैं इसका थोड़ा सा ट्रीटमेंट करूँगी क्योंकि इसका एक्सीडेंट मेरी वजह से हुआ है। तो उसको अपने घर में ले जाती है और शर्लॉक होम्स यही चाहता है कि वो उसके घर में जाए। तो वो घर में जाते हुए बहुत खुश हो रहा था कि अब मैं इसके घर में जा रहा हूँ और मुझे मालूम चल जाएगा कि फ़ोटोज़ कहाँ पर है। तो जैसे ही जलते हुए कागज़ खिड़की में से अंदर आते हैं, और फेंकता कौन है? जो बाहर बैठा रहता है, इसका शर्लॉक होम्स का असिस्टेंट। सिग्नल यानी संकेत कौन करता है? शर्लॉक होम्स संकेत करता है, सिग्नल लेता है उसको, और जैसे उसको सिग्नल मिलता है वो जलते हुए कागज़ अंदर फेंक देता है। सेटिस्फैक्ट्री, सेटिस्फैक्ट्री होता है संतोष पूर्वक, और उसको मन में एकदम सेटिस्फैक्ट्री जैसा लगता है कि हाँ, काम सही हो रहा है। किसके अनुसार हो रहा है? प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम हो रहा है। ये खुशी किसकी थी? ये खुशी थी शर्लॉक होम्स की, जो एक जासूस था। ओके, टर्न आउट, घटित हुआ, घटित हुआ। तो बच्चों, आपसे एक सजेशन है कि आप वर्ड मीनिंग्स जो है लिखते रहें साथ साथ, ताकि आपकी जो है वर्ड मीनिंग्स जो है क्लियर होती रहेगी, और एग्ज़ाम में क्वेश्चन आंसर्स में आपको प्रॉब्लम्स कम आएंगी। ओके, तो मेरी इस बात का विशेष ध्यान रखें और साथ साथ वर्ड मीनिंग्स भी नोट करते रहें। ओके, ऑटोमेटिकली, स्वतः ही, अपने आप, स्वतः ही, सीक्रेट यानी गुप्त। अब स्वतः ही वहाँ पर क्या होता है? जैसे ही वो जलते हुए कागज़ अंदर आते हैं, स्वतः ही वो भागती है, ऑटोमेटिकली भागती है। गुप्त रूप से जहाँ पर फोटोज़ छिपाए हुए थे, बिल्कुल ठीक उसकी तरफ भागती है। और वहाँ पर जो शर्लॉक होम्स होता है वो उसको देख लेता है कि वो किसकी तरफ भाग रही है, जहाँ पर फोटोज़ छिपाए हुए हैं। और शर्लॉक होम्स के प्लानिंग में यही था कि वो देख ले, ओके, कि फ़ोटोज़ कहाँ हैं। रिमूव है नहीं, हटाना। अब वहाँ से उसने फ़ोटोज़ हटाए नहीं। क्यों नहीं हटाए? क्योंकि उसने वो जलता हुआ कागज़ देख लिया था कि आग तो लगी नहीं। क्योंकि जब जलता हुआ कागज़ आया तो नौकरों ने, और भी वहाँ पर जितने भी बाहर लोग खड़े थे, उन्होंने चिल्लाया आग आग आग, लेकिन वहाँ पर आग नहीं थी। ओके, तो ये सब इस शर्लॉक होम्स की चाल थी। और ये चाल आयरिन एडलर भली भांति समझ चुकी थी कि ये मेरे साथ चाल खेल रहा है। आयरिन एडलर को तो पता था कि ये मेरी जासूसी कर रहा है, लेकिन
आयरिन एडलर जो है इस शर्लॉक होम्स की जासूसी कर रही है, ये बात उसको मालूम नहीं थी। ठीक है। मैटर यानी मामला। ओके। एग्जैक्टली यानी ठीक। शॉक्स यानी सदमे। तो ये सदमे वर्ड जो है ये आया किसके लिए? शर्लॉक होम्स के लिए। तो शर्लॉक होम्स को अपनी लाइफ में कई सारे सदमे लगे, लेकिन ये जो सदमा उसको लगा ये बहुत ही बड़ा सदमा था उसके लिए, क्योंकि आज तक जासूसी के काम में शर्लॉक होम्स की जासूसी किसी ने भी नहीं की सिवाय इस आयरिन एडलर के। ओके। तो इसने सोचा मैं कल पुलिस को साथ में लाऊंगा और साथ में बोहेमिया के राजा को बुलाऊंगा और फिर हम फोटोज़ ले लेंगे। लेकिन नेक्स्ट डे होता क्या है, जैसे ही वे उस जगह पे जाते हैं जहाँ पर फ़ोटोज़ रखे होते हैं, वहाँ पर फ़ोटोज़ एज इट इज़ वैसे के वैसे पड़े रहते हैं, लेकिन साथ में एक लेटर होता है और उस लेटर में आयरिन एडलर जो है कुछ लिख कर जाती है शर्लॉक होम्स के लिए। ओके। और एक दो बात उस बोहेमिया के राजा के लिए भी। तो उसमें ये लिखती है कि शर्लॉक होम्स, मुझे अच्छे से पता था कि आप मेरी जासूसी कर रहे हो, आप मेरे एक एक काम पे नज़र रख रहे हो, शायद ये बात आपको मालूम नहीं थी। उसी समय इसको ये बात जानकर सदमा लगा और कहा कि अब मुझे इन फ़ोटोज़ की कोई आवश्यकता नहीं है, आप इन फ़ोटोज़ को ले जा सकते हैं। ओके। और मुझे उस बोहेमिया के राजा से भी कोई ख़ास अब लगाव नहीं रहा है, क्योंकि मैंने मेरे भूतपूर्व जो भी मेरे लॉयर थे मैंने उससे शादी कर ली है। अब मेरी शादी हो चुकी है, अब मैं खुश हूँ मेरे पति के साथ और मुझे पूरा विश्वास है कि वो मुझे तुम्हारे बोहेमिया के राजा से बहुत ही ज़्यादा खुश रखेंगे। इसलिए मैं यहाँ से अब जा रही हूँ। ठीक है। और ये लेटर है आपके लिए, ये फ़ोटोज़ भी आपके लिए। अब मुझे इन लेटर्स फ़ोटोज़ की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा करके गुड बाय बोल के वो वहाँ से चली जाती है। ओके। थैंक यू।